वैश्विक महामारी के इस भयावह दौर में जहां देश और विदेश के हर वर्ग का आम नागरिक अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जिन संघर्षमय चुनौतियों का हर पल और हर क्षण सामना कर रहा है, वह वास्तव में मानव के धैर्य, पराक्रम व विवेक की असली परीक्षा की घड़ी है। संकट के इस समय में महामारी के विषय में जागरूकता, सावधानी और सतर्कता रखना हमारे लिए अति आवश्यक है और साथ ही मेंटली रूप से अपनी सोच को सकारात्मक रखना और भी जरूरी है। यदि मन में दृढ़ संकल्प की शक्ति हो तो हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे व बाधा को सहज ही पराजित कर सकते हैं। परंतु चंद स्वार्थी लोग अपने निहित स्वार्थ जैसे राजनीतिक विद्वेषता, व्यवसायिक लाभ के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, जबकि देश में हमारे प्रधानमंत्री से लेकर पदाधिकारी, अधिकारी तथा कई सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियां दिन रात इस कोरोना वॉर में अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो हर देशवासी को ये विश्वास होना जरूरी है कि देश में फैल रही इस महामारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, लेकिन हमें इस संकट की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए। इस संकट के समय में हम सबको अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा और यदि हम नकारात्मकता वाली सोच रखेंगे तो हम कैसे कोरोना महामारी को हरा पाएंगे। अतः आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि सकारात्मक सोच के साथ विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे पूर्वज भी इस तरह की विकट चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और इसलिए हमें भी इस संकटपूर्ण अवसर पर अपने धैर्य व पराक्रम का परिचय देना चाहिए। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको महाभारत काल की एक अत्यंत शिक्षाप्रद घटना के बारे में बताना चाहूंगी और यह घटना कौरव पांडव युद्ध से जुड़ी हुई है। पांडव जब वनवास अवधि में लक्षागृह में प्रवास कर रहे थे तो उसी दौरान महात्मा विदुर को यह गुप्त जानकारी मिली कि कौरवों द्वारा लक्षागृह को शीघ्र ही आपके हवाले किया जाना है, जिससे सभी पांडव समूल नष्ट हो जाएंगे और तब कौरव निष्कपट रूप से अपना शासन आगे भी चलाते रहेंगे। सूचना प्राप्त होते ही विदुर जी ने तत्काल निर्णय लिया कि वे इस षड्यंत्र की जानकारी किसी भी तरह पांडवों को देकर उनके जीवन की रक्षा करेंगे। जब विदुर जी लक्षागृह को प्रस्थान कर ही रहे थे कि कपटी शकुनी व दुष्ट दुर्योधन भी उनके पीछे पीछे लक्षागृह में पहुंच गए। विद्वान विदुर जी ने अपनी बुद्धिमानी, विवेक व संयम का परिचय देते हुए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पांडवों तक पहुंचाने के लिए उपस्थित सभी लोगों से
एक प्रश्न किया कि यदि वन में पलाश के फूल खिलने के बाद आग लग जाए तो इस वन अग्नि में कौन सुरक्षित रहेगा। प्रश्न बड़ा अटपटा सा था, किंतु रहस्यमय भी था। प्रश्न किसी के भी समझ में नहीं आया तो भला कपटी शकुनी व दुष्ट दुर्योधन को क्या समझ में आता और वो इसका उत्तर क्या दे पाते। पांडवों में श्रेष्ठ व ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर के प्रश्न का आशय समझ गए और उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि मूषक यानी चूहे को छोड़ सभी वन्यजीव इस वनाग्नि में जल जाएंगे, क्योंकि मूषक इस आपातकाल में अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलेगा, जबकि जंगल के अन्य जीव बाहर होने के कारण इस आग में जलकर मर जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से एक चूहा अपने बिल में रहकर जंगल की आग से सुरक्षित बच सकता है, ठीक उसी तरह से हम सब अपने घरों में रहकर इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब कोरोना नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश खुद ब खुद सुरक्षित रहेगा।